सभी दर्शकों को अंकित सक्सेना की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ऑसम वीडियो है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों की डिमांड पर बनाई हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड की बेसिक शॉर्टकट की के बारे में समझेंगे कि शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की को प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो MS वर्ड की शॉर्टकट की से ही रिलेटेड है, ध्यान दें दोस्तों। और हमारे YouTube चैनल पर MS वर्ड के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो डाल रखी है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं वो सारी की सारी वीडियोस देख लें, क्योंकि वो सारी वीडियो आपको MS वर्ड का मास्टर बनाने वाली हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग एक एक करके शॉर्टकट की समझते हैं। तो चलिए पहली शॉर्टकट की देखते हैं हमारे सामने क्या है। पहली शॉर्टकट की हमारे सामने है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब हम नया डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करें। दोस्तों, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दबा देना है। जैसे ही आप Ctrl+N दबाएंगे आपके सामने नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो आई होप आपको नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की Ctrl+N याद आ गई होगी और आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको Ctrl+N से नहीं करना चाहते, फिर इसका जो लॉन्ग मेथड है वो है ऑफिस बटन पे क्लिक करना और न्यू पे क्लिक करना। इस तरीके से आपका ये काम होगा, लेकिन हमने तो शॉर्टकट की पढ़ना है, तो Ctrl+N दबाइए सिंपल से और अपना काम करिए। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों, हाउ टू ओपन द डॉक्यूमेंट। अगर हमने अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है तो हम उस डॉक्यूमेंट को कैसे खोलेंगे। उस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए सिंपल अपने कीबोर्ड से Ctrl+O दबाइए और अपने डॉक्यूमेंट को खोल लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Ctrl+O दबाया और जहां हमारा डॉक्यूमेंट सेव है हम वहां से अपना डॉक्यूमेंट आराम से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, एक ये Ctrl+O डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है कि अपने डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करें। इस समय ये RAV नाम की फाइल है जो आप देख रहे हो, ये RAV नाम की फाइल, इसको हम कैसे क्लोज करें। इसको क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड से Ctrl+W दबा देना है। जैसे ही आप Ctrl+W दबाते हो ये वाली फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों। अब ओपन करना है इसी फाइल को, तो ओपन की मैंने शॉर्टकट की बताई थी Ctrl+O। अब आपको Ctrl+O दबा देना है और जहां आपकी फाइल है वहां से आप अपनी फाइल खोल लेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये दो जगह सेव करी, एक RAV नाम से करी है फाइल ये सेव, और एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की के नाम से सेव करी है। तो मैंने ये वाली फाइल अपनी शॉर्टकट की वाली खोल ली। तो Ctrl+W आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेव डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करें। तो सेव करने के लिए सिंपल और सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+S का बटन दबा देना है। जैसे ही आप Ctrl+S का बटन दबाते हो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। और अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो ऑफिस बटन पे क्लिक करें। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपका सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है हमारे सामने वो है आपका सेव एज। हाउ टू सेव एज द डॉक्यूमेंट। सेव एज शॉर्टकट की समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सेव और सेव एज में अंतर समझिए। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को जस्ट सेव करते हैं तो वो सेव होगा, और अगर आप उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से और किसी और लोकेशन पर सेव करना चाह रहे हैं तो आपको सेव एज का ऑप्शन यूज करना होगा। जैसे अभी ये वाली जो फाइल है ये शॉर्टकट की नाम से डेस्कटॉप पर हमारी सेव है। हम ये चाहते हैं इस वाली फाइल को किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे स्टोर करें। तो उसके लिए आपको
F2 F12 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F12 प्रेस करते हैं सेव एज की विंडो खुल जाती है और अब आप इसको लोकल डिस्क F में किसी अन्य नाम से कर सकते हैं। मैंने इसका RRR के नाम से इसको सेव कर दिया। अब ये वाली फाइल मेरी डेस्कटॉप पे भी सेव होगी, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट की के नाम से सेव होगी और ये वाली फाइल ही अन्य नाम यानी RRR के नाम से जो लोकल डिस्क मैंने सेलेक्ट करा उसमें भी ये सेव होगी। तो आई होप आपको सेव और सेव एज में अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नई और अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है हमारी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करें। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी है जिसमें हम लोगों ने सिखाया है कि अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करें। अब प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। अब आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+P दबा देना है। जैसे ही आप Ctrl+P दबाते हो आपके सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन देंगे। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है ओपन रिसेंट फाइल। अभी हाल फिलहाल में जो फाइल हमने बंद की हुई है उसको हम कैसे ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए आपको अल्ट का बटन दबाना होगा, फिर F का बटन दबाना होगा, फिर R का बटन दबाना होगा। यानी अल्ट पहले दबाओ उसके बाद FR एक साथ दबा दो। तो चलिए अभी हम करके दिखाते हैं। अभी हमने एक शॉर्टकट की नाम की फाइल खुली हुई थी रिसेंट में, उसके बाद हमने RRR नाम की फाइल खोली। तो सबसे पहले हम लोग अल्ट का बटन दबाएं और F और R एक साथ दबाते हैं। तो हमने अपने कीबोर्ड से अल्ट का बटन दबा दिया और FR बटन दबा दिया। जैसे ही हमने अल्ट और FR का बटन दबाया, अल्ट का बटन दबाया और F और R का बटन दबाया, आई थिंक ये वाली शॉर्टकट की यहाँ पर काम नहीं कर रही क्योंकि ये कभी कभी विंडो का भी प्रॉब्लम होता है और कभी कभी विंडो का भी प्रॉब्लम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम लोग अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है अंडू द लास्ट एक्शन, यानी अंडो करना है। यानी अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम एक स्टेप पीछे कैसे आएंगे। एक स्टेप पीछे आने के लिए हमको अंडू करना होगा और अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक शेप यहाँ ड्रॉ कर ली, ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली। अब ये मुझसे गलती से हो गई, अब मुझको वापस जाना है, यानी एक स्टेप में पीछे जाऊंगा तभी तो मैं अपनी गलती को सुधार पाऊंगा। तो Ctrl+Z का बटन जैसे ही मैंने दबाया वो मेरी शेप हट गई। यानी मैं कहाँ आ गया, मैं वो जो गलत मैंने कर दिया था धोखे से, जो मुझसे हो गया था वो मैंने सही कर दिया। तो Ctrl+Z से हम लोग एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। काश हमारी लाइफ में भी एक अंडू का ऑप्शन होता तो हम बहुत आराम से अपनी गलती को मिटाल सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है रिडू का ऑप्शन। रिडू का मतलब अगर हमने जो अगला स्टेप जो हमने हटा दिया था, अगर हम वापस उसी स्टेप पर आना चाहें तो हम लोग रिडू का ऑप्शन यूज़ करते हैं। रिडू की शॉर्टकट की Ctrl+Y है। तो चलिए ये भी हम करके दिखा देते हैं। अब जैसे ही मैंने Ctrl+Y बटन दबाया तुरंत का तुरंत क्या आ गया, वही बॉक्स आ गया। क्योंकि रिसेंट की एक्टिविटी हमारी क्या थी, रिसेंट की एक्शन या रिसेंट की एक्टिविटी हमारी ये आर्ट थी। तो जो मैंने बनाया था वो हमारा रिडू हो गया। पहले मैंने अंडू करके दिखाया, फिर मैंने आपको रिडू करके दिखाया। अगला ये है कि कट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज़ को कट कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये शॉर्टकट की समझने के लिए आपको कट का मतलब समझना होगा। कट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ से कट करके इसको इसके और इसके बीच में लिखना चाहते हैं। तो जब आप कट का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ कट जाएगी और फिर जब आप पेस्ट करेंगे तो इसके और इसके बीच में आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से या तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कट कर दूँ या फिर शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँ Ctrl+X। मैंने इसमें Ctrl+X दबाया।
जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, यहाँ से वो टेक्स्ट कट गया। अब मुझे इसके और इसके बीच में लिखना है, तो मैंने एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद अब मैंने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, कट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वो चीज़ थी वहाँ से वो कट गई और नए स्थान पर पेस्ट कर दी, यानी नई जगह वो आ गई। तो कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की है। टेक्स्ट को कट कर सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को भी आप कट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब आपकी पिक्चर भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट का मतलब आपकी कोई क्लिप आर्ट भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट का मतलब आपकी कोई टेबल भी हो सकती है। तो ये रहा कट। अगला है कॉपी। अब बच्चों, कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब वो चीज़ वहाँ भी रहे और जहाँ आप पेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ भी रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कट करा था, तो यहाँ से मैंने कट करा था और ऊपर इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में पेस्ट कर दिया था। तो आपने देखा नीचे से वो वाली चीज़ हट गई और इसके बीच में आ गई, क्योंकि हमने कट करा था। अब हम अगर कॉपी करते हैं तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लूँ, लेकिन मुझे तो शॉर्टकट की पढ़ना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी दबाया। कंट्रोल प्लस सी दबाने के बाद ये मेरा जो ऑब्जेक्ट था ये कॉपी हो गया और इसके बीच में मुझे लिखना है, तो मैंने एंटर मारा और फिर मैंने यहाँ पर आराम से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा जब मैंने इसको पेस्ट करा तो ये वाली चीज़ जो मैंने कॉपी करी थी वो ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया। तो दोस्तों, ये अंतर होता है टेक्स्ट को कॉपी करने में और टेक्स्ट को कट करने में। कॉपी करने में दोनों जगह टेक्स्ट आ जाता है और कट करने में जहाँ पर होता है वहाँ से तो वो चला जाता है और नए स्थान पर आकर के वो पेस्ट हो जाता है। आई होप आपको कॉपी और कट दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी है और कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की जो है हमारी, वो है पेस्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। आप पेस्ट कैसे करेंगे? तो दोस्तों, कट करने के बाद या फिर कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से चिपकाना। अब अभी आपने क्या काम करा? अभी आपने यहाँ से इसको कॉपी करा था। कॉपी करने के बाद मैंने आपको पेस्ट करके दिखाया था, तो पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी है। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेट। बस बच्चों, ये चीज़ हमारी फॉर्मेट पेंटर से मैच खाती है। देखिए कैसे। अब मान के चलिए यहाँ पे 3 तरह के टेक्स्ट हैं। एक मेरा इंग्लिश में टेक्स्ट है, एक मेरा हिंदी में टेक्स्ट है, एक मेरा रेड कलर में टेक्स्ट है। इसका फॉन्ट साइज 48 है, इसका फॉन्ट साइज 72 है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे नीचे है लाल कलर में और बड़ा बड़ा, सेम यही फॉन्ट की कॉपी हो जाए इसमें। तो देखिए मुझे क्या काम करना होगा, मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके मुझे कॉपी करना होगा। तो कॉपी की कंट्रोल शिफ्ट और सी है, तो मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, शिफ्ट का बटन दबाया और सी का बटन दबाया। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और सी का बटन दबाया, दोस्तों यहाँ से इस फॉर्मेट की कॉपी हो गई। अब देखिए, अब इसको पेस्ट कैसे करेंगे? तो पेस्ट वाली अगली स्लाइड पर है। पेस्ट वाली है कंट्रोल शिफ्ट बी। अब मैं वहाँ ऊपर कॉपी कर चुका हूँ, कॉपी मैंने करा कंट्रोल शिफ्ट और शी से। अब मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट और बी को एक साथ दबाया। अब देखो वो वाला जो टेक्स्ट फॉर्मेट था वो मेरा यहाँ पर कॉपी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेक्स्ट फॉर्मेट को कॉपी कैसे करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, यानी जो टेक्स्ट पर आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, जिस टेक्स्ट पे आपने डिज़ाइन लगा रखी है, अगर आपको वही चाहिए तो वो आप आराम से कॉपी कर लीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से। और फिर अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट और बी का बटन दबाकर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है शो और हाइड द रिबन। अब देखो, आप रिबन को कैसे
शो करेंगे और कैसे आप हाइड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर अभी आपको केवल इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपने कंट्रोल और F1 दबाया, अब ये शो हो गया, ये रिबन है हमारा, ठीक है। अब आपने कंट्रोल प्लस F1 दबाया, फिर ये हाइड हो गया। तो कंट्रोल प्लस F1 से आप रिबन को देख भी सकते हैं और आप इसको छिपा भी सकते हैं, कंट्रोल प्लस F1। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे है हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करें। अब देखो, टेक्स्ट को बोल्ड करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप दो चीज़ देख रहे हैं, एक तरफ लिखा है टेक्स्ट और एक तरफ लिखा है बोल्ड। इन दोनों में अंतर ये है कि ये थोड़ा कम चौड़ा है और बोल्ड थोड़ा सा चौड़ा है। तो चौड़ापन, अगर किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो आप बोल्ड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस V है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर अभी बोल्ड नहीं लगा हुआ है, अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल प्लस B दबाया, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया। अगर आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की से इसका काम नहीं करना चाहते तो आप होम पर जा कर के यहाँ से आप बोल्ड वाले ऑप्शन से भी आप इसको हटा सकते हैं। आपको फिर दोबारा लगाना है तो आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट बोल्ड का ऑप्शन। अगले शॉर्टकट की में हम लोग सीखते हैं कि हम इटैलिक कैसे करें अपने टेक्स्ट को। तो दोस्तों इटैलिक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा तिरछापन। भगवान श्री कृष्ण के आपने फोटो देखे होंगे, वो हमेशा हर एक फोटो में इटैलिक है। इटैलिक का मतलब थोड़े से तिरछे। इसी तरीके से अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस I का बटन दबाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस I का बटन दबाया, तो देखिए ये भी थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा कैसा हो गया, तिरछा हो गया, यानी इटैलिक हो गया। तो इटैलिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अगला है अंडरलाइन। अंडरलाइन यानी टेक्स्ट के नीचे लाइन लाना। अगर आप टेक्स्ट के नीचे लाइन ला रहे हैं तो उसको आप लोग अंडरलाइन कहेंगे। अब जैसे मान के चलिए मुझे इसके नीचे अंडरलाइन लाना है, तो पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस U का बटन दबा दूंगा। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस U का बटन दबाया, तुरंत के तुरंत क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। तो दोस्तों अगर ये चीज़ आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की के माध्यम से नहीं करना चाहें तो आपके सामने होम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है आपकी प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखें, यानी प्रिंट को देने से पहले उसका प्रीव्यू देखना। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 का बटन दबाना होगा। मैंने कंट्रोल और F2 का बटन दबाया तो देखिए हमारे सामने क्या हुआ, हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू खुलकर आ गया। तो देखिए ये है प्रिंट प्रीव्यू, समझ गए। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके हम इस प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस F2 का बटन दबाने से आप प्रिंट प्रीव्यू अपना देख सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड कहती है सिलेक्ट ऑल, यानी अभी तक आप थोड़े थोड़े टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, जैसे आपने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अगर आप सभी के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस A का बटन दबाना होगा। मैंने कंट्रोल प्लस A का बटन दबाया। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस A का बटन दबाया, आप लोग देख रहे होंगे मेरा सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस A का बटन दबाना होगा। अगली शॉर्टकट की है फाइंड। तो दोस्तों फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब ये होता है अपनी पूरी फाइल में से किसी भी शब्द को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरी पूरी फाइल 100 पेजेस की है और मैं उन 100 पेजेस में केवल और केवल महेश वर्ड को सर्च करना चाह रहा हूं कि महेश कहाँ लिखा हुआ है, तब आप फाइंड का ऑप्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपके सामने जो फाइल है, इस फाइल में आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्रीव्यू कहाँ लिखा हुआ है, तो अब आपको कंट्रोल प्लस F का बटन
दबाना होगा। मैंने कंट्रोल प्लस F का बटन दबाया, तुरंत ही फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। अब यहाँ पर फाइंड व्हाट मैंने लिखा प्रीव्यू, PREVIEW, प्रीव्यू लिखा, यानी मुझे प्रीव्यू को सर्च करना है कि प्रीव्यू कहाँ है। जैसे ही मैंने प्रीव्यू लिखा और फाइंड नेक्स्ट पे करा, ये कर्सर कहाँ पहुँच गया, प्रीव्यू पे पहुँच गया। तो ये है फाइंड की प्रॉपर्टी, ये हमारे टेक्स्ट को फाइंड करती है हमारे डॉक्यूमेंट में। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F है। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है हमारी रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए हमारी एक पूरी फाइल है जो 500 पेजेस की है। उस पूरी फाइल में हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्टोरी लिखी है। भगवान श्री रामचंद्र जी की स्टोरी में मुझसे गलती हो गई, जहाँ जहाँ राम लिखा वो मैंने सिंपल राम लिखा, जैसे राम हमारे भगवान हैं। अब जब मैंने ये अपनी पूरी स्टोरी पापा जी को दिखाई तो मेरे पापा जी ने चिल्लाया, मेरे पापा बोले गलत करा तुमने, जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ आगे तुमको श्री राम लिखना था। अब मैंने कहा पापा अब तो मैंने पूरी अपनी बुक लिख दी, अब मैं इसको कैसे चेंज करूँ। तो फिर एक ऑप्शन आया हमारे दिमाग में, वो है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस के ऑप्शन से आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप किसी नए वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने फिर क्या काम करा, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस H का बटन दबाया। कंट्रोल प्लस H दबाते ही रिप्लेस वाली खुल गई। अब फाइंड व्हाट में मैंने लिखा था राम, और फिर इसको किससे रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस करना था मुझे श्री राम, मैंने लिख दिया श्री राम। अब जैसे ही फाइंड व्हाट में मैं राम लिखूंगा, रिप्लेस विद में मैं श्री राम लिखूंगा और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तुरंत के तुरंत वो बता देगा कि कितने रिप्लेसमेंट हुए। अब यहाँ पर वो दिखा रहा है कि कितने रिप्लेसमेंट हुए, 0 रिप्लेसमेंट हुए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि ये वाली चीज़ जो है ये राम और श्री राम, फाइंड व्हाट में हमने राम लिखा था और रिप्लेस विद में श्री राम लिखा था, और हमने किस पे क्लिक करा, हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा। तो वो हमें बता रहा है कि भैया उसने सर्च कर लिया और 0 रिप्लेसमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि हमारी इस फाइल में ना तो कहीं राम लिखा हुआ है, इसीलिए उसको मिलेगा ही नहीं। अब हमारी फाइल में जो है आप उसको फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रिप्लेस और फाइंड क्या है। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है डबल अंडरलाइन। लो भैया यहाँ तो बात डबल की आ गई। अभी हमने सिंगल अंडरलाइन करी, सिंगल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस U है और डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D है। तो कंट्रोल और शिफ्ट और D का बटन दबाया और तुरंत के तुरंत अंडरलाइन कैसी हो गई, डबल हो गई। आई होप आपको ये शॉर्टकट की भी समझ में आ गई होगी। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की हेल्प से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड से F1 का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप F1 का बटन दबाते हैं तुरंत के तुरंत विंडो हेल्प आ जाएगी। फिर आप यहाँ से कुछ भी सर्च करके उसके बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जनरली कभी हम लोग को इसका इस्तेमाल करना नहीं होता। अब बात आती है अलाइनमेंट की। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलाइनमेंट किसे कहते हैं? MS वर्ड में हमारे 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। 4 तरह के अलाइनमेंट कौन कौन से, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अलाइनमेंट होते क्या हैं। जो टेक्स्ट की पोजीशन को बताए, जो टेक्स्ट की पोजीशन को पेज पर सेट करे, वो अलाइनमेंट होता है। जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, अब हमने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद होम पर क्लिक करा। तो दोस्तों देखिए ये जो पैराग्राफ टैब में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे 4 तरह के अलाइनमेंट हैं। ये वाला अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। अब देखिए मैंने लेफ्ट वाले पे क्लिक करा तो ये हमारा टेक्स्ट कहाँ चला गया, पेज के लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर, तो ये कहाँ चला गया, पेज के सेंटर में चला गया, यानी बिल्कुल बीचों बीच में चला गया। अगर मैं इसको राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ तो ये पेज के राइट साइड में चला गया, इधर की तरफ।
तो ये 3 तरह के अलाइनमेंट मैंने बताए। चौथा टाइप का अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ जैसे न्यूज़पेपर में होता है, जैसे बुक में होता है, यानी इधर से भी उतना मार्जिन और इधर से भी उतना मार्जिन, वो है जस्टिफाई। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के अलाइनमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं इनकी शॉर्टकट की, तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+L है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट क्या है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+L है। सेंटर अलाइनमेंट की Ctrl+E है और आपका राइट अलाइनमेंट की Ctrl+R है। ये शॉर्टकट की आपको ज़रूर याद कर लेनी है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट की Ctrl+J है। ध्यान देने वाली बात यह है, MS वर्ड में हमारे पास केवल और केवल 4 तरह के ही अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की निम्न प्रकार हैं। सेंटर की Ctrl+E, लेफ्ट की Ctrl+L, राइट की Ctrl+R और जस्टिफाई की Ctrl+J। अगला हम पढ़ते हैं चेंज केस। अगर आपको चेंज केस करना है, चेंज केस की भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरी उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको चेंज केस समझाऊंगा तो ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो मेरी बहुत लंबी है। तो चेंज केस करने के लिए शिफ्ट और F3 का बटन प्रेस करना है। देखो यहाँ पर इसके केस चेंज होते जा रहे हैं, ये है चेंज केस। तो चेंज केस की शॉर्टकट की Shift+F3 है। इसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की भी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, जिसमें आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+=2 है। अगर आपको सब स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आपको Ctrl+=2 का साइन यूज़ करना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपको कहाँ मिलेगी। जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स पे ये आपकी सब स्क्रिप्ट है और ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट है और ये आपका चेंज केस है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी। ये आपकी सब स्क्रिप्ट हो गई, ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट हो गई और ये आपका चेंज केस हो गया। ठीक, तो ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+=2 का साइन है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+=2 का साइन, यानी ये 3 बटन, कंट्रोल वाला बटन, शिफ्ट वाला बटन और =2 वाला बटन, ये तीनों बटन आप एक साथ दबा दें तो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है क्लोज और एग्जिट। अगर आप इस MS वर्ड को पूरे को बंद करना चाह रहे हैं तो आपको Alt और F4 का बटन एक साथ दबाना होगा। देखिए कैसे दबाएंगे आप। Alt और F4 का बटन जैसे ही एक साथ दबाएंगे ये आपका पूरा MS वर्ड बंद हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको खोलते हैं, ये रही शॉर्टकट की हमारी, और हम इसमें नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बंद करके दिखाया था ना, इसलिए हमें खोलना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेल्प हमने आपको पढ़ा दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब हम पढ़ते हैं सुपर स्क्रिप्ट भी समझा दिया, सब स्क्रिप्ट भी समझा दिया, क्लोज या फिर एग्जिट, यानी Alt और F4 का बटन दबाया और वो हमारा एग्जिट हो गया। दोस्तों बात करते हैं हाइपरलिंक की। तो हाइपरलिंक की भी मैंने एक अलग से विशेष वीडियो बना रखी है, जिससे आप पूरे के पूरे हाइपरलिंक के बारे में समझ पाएंगे। तो बहरहाल मैं इस वीडियो में आपको बस केवल इतना बताने वाला हूं कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K है और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको इंसर्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक आपको मिल जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K है। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलना है तो आपको कंट्रोल का बटन और डी का बटन दबाना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल और डी दबाते हैं आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे
दोस्तों मेरी समझ से ये मैंने 35 यानी 35 की 35 आपको शॉर्टकट की समझाई। ये शॉर्टकट की आपकी वो शॉर्टकट की थी जो जनरली MS वर्ड में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक एक शॉर्टकट की आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। और ये वाली PDF मैं लिंक इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जिन लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो पाती है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।